तो हेलो गाइस, अगली क्लास में हम लोगों ने पहली क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज आप लोगों की दूसरी क्लास है, तो आप लोग एक मोटिवेशनल लाइन है कि छोड़िए, फिर कभी सुनाऊंगा। चलिए आज दूसरा क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इमेजिनी था कौन? इमेजिनी कौन था? क्या राजनीतिक प्रेमी था कि राजनीतिक साहित्यकार था? प्रश्न उठता है, ये था कौन? चलिए आज डिस्कस करते हैं। मेंजनी, चलिए इधर से थोड़ा दिखने में। मेंजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था। मेंजनी जो था लिखता भी था, साहित्यकार, यानी लिखने उखने का काम जो था मेंजनी ये भी करता था, साहित्यकार था ये। लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। साहित्यकार तो था ही मेंजनी, मगर इसे जो था राजनीतिक से भी प्रेम था। किससे? तो मेंजनी से। मेंजनी को, मेंजनी एक व्यक्ति का नाम है जिसे मेंजनी मुख्य एक साहित्यकार था, इसे लिखते भी थे, इसे राजनीतिक से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन कार्बोनारी से जुड़ा रहा था। ये कुछ दिनों तक कार्बोनारी गुप्त संगठन से जुड़ा रहा था दोस्तों। और देखिए, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। गणतंत्र यानी लोगों के बनाए गए सरकार को लोकतंत्र या गणतंत्र एक ही प्रकार बता देते हैं। देखिए, लोकतंत्र कहे, गणतंत्र कहे या राजतंत्र कहे, तीनों ही क्या है? तीनों एक ही चीज है, तीनों का परिभाषा एक ही है। यानी लोकतंत्र लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। गणतंत्र का भी परिभाषा, गणतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, बहुत तरह के तंत्र, सबका परिभाषा जो है एक ही है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपको हम पहला क्लास में बताए थे कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी सांस्कृतिक अगर सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता के बीच का प्रवाहक बनती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। ये था, और हम अपना डिफिनेशन बनाए थे सिंपल भाषा में। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल सा सेंटेंस था। और यह आपको फिर से दूसरा क्वेश्चन आ गया था, मेंजनी कौन था? मेंजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था। उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। और क्या है, हाँ, वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। तो मेंजनी के बारे में आप इतना लिख देंगे। मेंजनी कौन था? मेंजनी साहित्यकार था। मेंजनी गणतंत्र में विश्वास रखता था। बस अपने याद रटना नहीं है, बस याद करना है। देखिए, वही है, कुछ दिनों तक वो कार्बोनारी संगठन के साथ जुड़ा रहा, गुप्त दल के साथ। ये गुप्त दल भी लिख सकते हैं आप, बहुत आसान डिफिनेशन है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जो है अंडरलाइन कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करा देंगे, आप इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। तो अगला क्वेश्चन की आगे हम बढ़ते हैं। कितना न रहने दें। चलिए इधर हम लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, हम तीसरा क्वेश्चन करवा देते हैं। जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी? आइए हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण की
आइए क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को अगर शब्द में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपको साल भर पढ़ना है। ये ना शब्द में दिक्कत हो जाए तो फिर आप देखते रह जाए। जर्मनी के एकीकरण, थोड़ा फास्ट लिखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी।